हेलो दोस्तों, सक्सेस की 98 में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस के क्विज में। और जहां तक आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम सारे नज़दीक आ चुके हैं, तो ये जितने भी प्रश्न मैं कराने वाला हूं आपको, ये सारे के सारे 2019 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए जल्दी से जुड़िए चैनल के साथ। तो जो नए जुड़े हैं चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको पीडीएफ मिल जाएंगे कहाँ, तो हमारे वेबसाइट पे जो कि है www.successkey98.in। आप वहाँ से जाकर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो नए जुड़े हैं चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन हर समय मिलती रहे और आप हमारे क्लास के साथ हमेशा जुड़ पाएँ। और जैसा कि आपको पता है कि हर एग्ज़ाम को देने से पहले आपको उस एग्ज़ाम की पद्धति के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए क्या, तो आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ही अनिवार्य है। तो आप मॉक टेस्ट ज़रूर दें। और IBPSguide.in पर जाकर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ही सस्ता में और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बनते हैं वैसे ही सारे आते हैं। तो आप जरूर दीजिएगा। कि आप देख रहे हैं कि उसका लिंक जो है वीडियो पर दिया हुआ है, तो आप वहां से डायरेक्ट जा सकते हैं मॉक टेस्ट के लिए। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। हमारा पहला प्रश्न आने वाला है आपकी स्क्रीन पर, और ये रहा प्रश्न। उत्तर दीजिएगा इसका। ऑप्टिक फाइबर में उपयोग किया जाता है क्या? ए कैट स्कैन, बी एक्सरे तस्वीरें, सी अल्ट्रासाउंड स्कैन, डी एंडोस्कोपी। बताएगा इसका उत्तर। ऑप्टिक फाइबर किस में उपयोग किया जाता है? सीटी स्कैन में, एक्सरे में, अल्ट्रासाउंड स्कैन में या एंडोस्कोपी में? तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, उत्तर दीजिएगा इसका। ओजोन परत किसको अवशोषित करती है? आपके ऑप्शंस हैं इंफ्रारेड रेडिएशन, बी माइक्रोवेव, सी रेडियो वेव या डी अल्ट्रावायलेट रेज। बताइएगा इसका उत्तर। अवरक्त विकिरण, माइक्रोवेव, रेडियो तरंग या पैराबैंगनी किरणें? तो जिन्होंने उत्तर दिया है यहाँ पे यूवी रेज, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। गामा किरणें पैदा कर सकती हैं क्या? आपके ऑप्शन हैं जिन उत्परिवर्तन, बी छींकना, सी जलना या डी बुखार का होना? बताएगा इसका उत्तर। तो काफी आंसर्स आ रहे हैं। तो जिन्होंने उत्तर दिया है जिन उत्परिवर्तन, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न ए रहा आपकी स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण से होता है? आपके ऑप्शंस हैं कोर के अंदर चलने वाले करंट के कारण, बी केंद्र में एक विशाल चुंबक की उपस्थिति, सी अंतरिक्ष में गतिशील चार्ज या डी इनमें से कोई नहीं? बताएगा इसका उत्तर। तो पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का जो असल कारण होता है वो होता है कोर के अंदर चलने वाला करंट। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न आने वाला आपके स्क्रीन पर, पांचवा प्रश्न ए दीजिएगा उसका उत्तर सही। ट्यूब में सफेद रोशनी कैसे उत्पन्न होती है? आपके ऑप्शंस हैं तांबा तार के गर्म होने से, बी फिलामेंट के गर्म होने से, सी परमाणुओं के त्वरण बढ़ने से या डी अणु के हिलने से? तो जिन्होंने उत्तर दिया है यहाँ पे फिलामेंट के गर्म होने से, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। छठा प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। बातचीत में दो व्यक्तियों द्वारा निर्मित आवाज का डेसिबल स्तर क्या होता है? आपके ऑप्शन है लगभग 5 डेसिबल, बी लगभग 10 डेसिबल, सी लगभग 30 डेसिबल या डी लगभग 100 डेसिबल? तो इसका आंसर सही आना चाहिए और वो है सी, जी हाँ, लगभग 30 डेसिबल। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न ए रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। न्यूक्लियॉन का एक सामान्य नाम है क्या? किसका? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, बी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का, सी केवल न्यूट्रॉन का या डी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का? तो जी हाँ, एकदम सही उत्तर है डी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। न्यूक्लियॉन जो है वो साधारण नाम है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न ए रहा आपकी स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका।
एक पंखा गर्म मौसम के दौरान आराम की भावना पैदा करती है क्योंकि आपके ऑप्शंस हैं, पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करता है, बी आपका पसीना तेजी से सुखा देता है, सी हमारे शरीर से अधिक गर्मी प्रसारित करता है, या डी वायु के प्रवाह में वृद्धि होती है। बताइएगा इसका उत्तर। तो जहां तक है आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि काफी मात्रा में आ रहा है। और आपको मैं एक बार फिर से बोलूंगा, जब भी आप एग्जाम दे, यहाँ तो कोई बात नहीं, आप गलत दे सही दे, लेकिन दे जरूर और कोशिश करें कि अंत तक रहे ताकि आपको सारे प्रश्न उत्तर पता चल सके। लेकिन एग्जाम में अगर आपके मन में थोड़ा सा भी संदेह हो तो कृपया करके उस प्रश्न को आप छोड़कर आगे बढ़ जाएं ताकि आपका समय भी बचे और माइनस मार्किंग भी ना हो। तो चलिए, नौवां प्रश्न आ रहा है आपके स्क्रीन पर, ए रहा उत्तर देगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर पदार्थ की थर्मोडायनेमिक स्थिति को चिन्हित नहीं करता है? आपके ऑप्शन है तापमान, बी दबाव, सी कार्य, या डी आयतन। बताइएगा इसका उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर पदार्थ की थर्मोडायनेमिक स्थिति को चिन्हित नहीं करता है? तो जी हाँ, जिन्होंने उत्तर दिया है सी कार्य, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर देगा इसका। निरपेक्ष शून्य तापमान क्या है? एब्सोल्यूट जीरो। आपके ऑप्शन है किसी भी तापमान का प्रारंभिक बिंदु, बी सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, सी तापमान जिस पर किसी भी तरल पदार्थ की वाष्प घनी होती है, या डी तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्प रूप में होते हैं। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी, जी हाँ, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान एब्सोल्यूट जीरो है कि 0 केल्विन जिसे हम कहते हैं, इसका टेम्परेचर है -273.15 डिग्री सेल्सियस। इससे ज्यादा ठंडा कुछ भी नहीं हो सकता है। 11वां नंबर प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर देगा इसका। यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई क्या है? मैकेनिकल पावर की एसआई इकाई। आपके ऑप्शन है जूल, बी वाट, सी न्यूटन सेकेंड, या डी जूल सेकेंड। तो जी हाँ, बी वाट एकदम सही उत्तर है इसका। 12वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर देगा। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है क्योंकि आपके ऑप्शन है यह पृथ्वी के पास है, बी यह सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करता है, सी यह पृथ्वी की चारों ओर घूमता है, या डी इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग यहाँ के वर्गमूल औसत वर्ग वेग से कम है। बताइएगा इसका उत्तर। जी हाँ, तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी, इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग यहाँ के वर्गमूल औसत के वर्ग वेग से कम है। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न ए रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। न्यूटन की गति के नियम किन वस्तुओं के लिए अच्छे नहीं हैं? आपके ऑप्शंस हैं विश्राम में, बी धीरे बढ़ते हुए पदार्थों में, सी उच्च वेग के साथ बढ़ते हुए, या डी प्रकाश की गति के समतुल्य गति से चलना। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी, जी हाँ, प्रकाश की गति से समतुल्य गति से चलता है। ए जो है इसमें न्यूटन्स लॉ सही नहीं होते हैं। 14वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर देगा। रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं वस्तु के बराबर लेकिन उल्टे, बी वस्तु से छोटा लेकिन सीधा, सी वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा, या डी वस्तु के बराबर लेकिन सीधा। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर देगा इसका। अगर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाती है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? आपके ऑप्शंस हैं किसी ऑब्जेक्ट का वजन शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान समान रहेगा, बी वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा लेकिन वजन वही रहेगा, सी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान और वजन दोनों शून्य हो जाएंगे, या डी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने यहाँ उत्तर दिया है ए, किसी ऑब्जेक्ट का वजन शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान समान रहेगा, तो ए आपका एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। प्रकाश और ध्वनि दोनों का तरंग चरित्र होता है, फिर भी प्रकाश में निरीक्षण करने के लिए विवर्तन बहुत कठिन होता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश शून्य में यात्रा कर सकता है, बी प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं, सी प्रकाश की गति बहुत अधिक है, या डी प्रकाश की तरंग लंबाई कम है। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी, जी हाँ, प्रकाश की तरंग लंबाई कम है। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। स्टार का रंग इसकी किसका एक संकेत है? आपके ऑप्शन है पृथ्वी से दूरी, बी तापमान, सी चमक, या डी सूर्य से दूरी। बताएगा इसका उत्तर।
किसी भी तारों का रंग इसकी किसका संकेत है? तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी तापमान, जी हाँ तापमान का संकेत है। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। यदि VA, VW और VS क्रमशः हवा, पानी और स्टील की गति हैं तो निम्न में से क्या सही है? VA less than VW less than VS, B VS less than VW less than VA, C VW less than VS less than VA या D VS less than VA less than VW। तो बताएगा इसका उत्तर। तो जी हाँ, जिन्होंने उत्तर दिया है VA less than VW less than VS एकदम आपका सही है। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। जब लाल, नीली और हरी प्रकाश किरणें एक ही स्थान पर पड़ती हैं तो प्रकाश का रंग क्या हो जाता है? आपके ऑप्शंस है बैगनी, बी लाल, सी पीला या डी सफेद। तो काफी मात्रा में सही उत्तर आ रहा है यहाँ पे। तो जी हाँ, जिन्होंने उत्तर दिया है डी सफेद आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। अल्ट्रासोनिक तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके ऑप्शन है वे कीड़े नष्ट कर सकते हैं, बी वे धूल हटकर कपड़े साफ कर सकते हैं, 3 वे रोगों के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, 4 वे स्वचालित दरवाजे को नियंत्रित कर सकते हैं। उपरोक्त कथनों में से अब आपके ऑप्शंस हैं 1 और 2 सही है, बी 3 और 4 सही हैं, सी 1, 2, 3 सही है या डी सभी सत्य हैं। तो जिन्होंने उत्तर दिया है यहाँ पे डी सभी सत्य हैं। जी हाँ, अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपचार हम लोग किसी भी कारणों में कर सकते हैं दिए हुए ऑप्शनों में से। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। एक लेंस की शक्ति को किसमें मापा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं डायोप्टर, बी इयन, सी ल्यूमेन या डी कैंडेला। तो जी हाँ, एकदम सही उत्तर है पावर ऑफ लेंस डायोप्टर से मापा जाता है। 22वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। काफी बार का करा हुआ प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिएगा जरूर। रडार किसके लिए उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस है प्रकाश तरंगों का उपयोग करके वस्तुओं का पता लगाने के लिए, बी ध्वनि तरंगों का उपयोग करके वस्तुओं का पता लगाने के लिए, सी रेडियो तरंग के साथ वस्तुओं की उपस्थिति और स्थान का निर्धारण करने के लिए या डी बारिश होने वाले बादलों को ट्रैक करने के लिए। तो जिन्होंने यहाँ पे उत्तर दिया है सी, जी हाँ, रेडियो तरंग के साथ वस्तुओं की उपस्थिति और स्थान का निर्धारण करने के लिए। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न ए रहा आपकी स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। कौन से सही हैं, सटीक हैं? एक तरफ है परमाणु ऊर्जा स्टेशन के नाम, दूसरी तरफ है जिस राज्य में वो स्थित है। आपके हैं कलपक्कम, नरोरा, काकरापाड़ा और डी ट्रॉम्बे। आपको बताना है कि ए कहां कहां पर है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए 1, 2, 3, 4, बी 3, 1, 2, 4, सी 3, 1, 4, 2 या डी 2, 3, 4, 1। तो उत्तर दीजिएगा। तो कलपक्कम जो है वो है कहां पर? तो वो है तमिलनाडु में। नरोरा जो है वो है कहां पर? तो वो है उत्तर प्रदेश में। काकरापाड़ा जो है वो है गुजरात में और जो ट्रॉम्बे है वो है महाराष्ट्र में। तो आपके जो उत्तर हो गए ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी 3, 1, 2, 4 उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। जब कोई तेज रोशनी में होने के बाद एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ देर तक स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं देख पाता, क्यों? आपके ऑप्शंस हैं आंख का रेटिना आगे बढ़ता है, बी आंख का रेटिना पीछे की ओर बढ़ता है, सी आइरिस पुतली को चीजों को देखने में सक्षम करने के लिए तुरंत पतला करने में असमर्थ है या डी आंख में आवाज की कोई शक्ति नहीं है। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है आइरिस पुतली को चीजों को देखने में सक्षम करने के लिए तुरंत पतला करने में असमर्थ है। जी हाँ, एकदम सही उत्तर है। 25वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा।
रिमोट सेंसिंग का इंडियन इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है अहमदाबाद में, बी देहरादून में, सी श्रीहरिकोटा में, या डी उपरोक्त में से कहीं भी नहीं। बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी देहरादून, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। 26वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन है W.C. रोइंटन, बी गुटेनबर्ग, सी एडिसन, या डी ग्रैहम बेल। तो जी हाँ जिन्होंने उत्तर दिया है W.C. रोइंटन, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा में समान आयाम नहीं है? आपके ऑप्शन है बल और दबाव, बी काम और ऊर्जा, सी आवेग और गति, या डी वजन और बल। तो जिन्होंने उत्तर दिया है यहाँ पे ए फोर्स और प्रेशर, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। 28वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। प्रेशर कुकर के भोजन कम समय में पक जाता है क्योंकि? आपके ऑप्शन है ए पानी का क्वथन बिंदु बढ़ता है, बी पानी का क्वथन बिंदु घट जाता है, सी खाना कम गर्मी लेता है, या डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस, जी हाँ पानी का क्वथन बिंदु बढ़ जाता है। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा इसका। घरेलू बिजली की उस स्थापना में एक कमरे में 2 बल्ब लगाए जाते हैं, उनमें से एक दूसरे की तुलना में उज्जवल चमकता है, फिर उज्जवल बल्ब का प्रतिरोध छोटा होता है, बी उज्जवल बल्ब का बड़ा प्रतिरोध होता है, सी दोनों बल्बों का प्रतिरोध समान है, या डी इनमें से कोई भी नहीं। बताइएगा इसका उत्तर। अगर 2 बल्ब एक कमरे में जलाया जाए और एक दूसरे से ज्यादा चमकता हो तो उसका कारण क्या होगा? उज्जवल बल्ब का प्रतिरोध छोटा है, उज्जवल बल्ब का बड़ा प्रतिरोध है, दोनों बल्बों का प्रतिरोध समान है, या इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने दिया है जी हाँ एकदम सही उत्तर है आपका ए उज्जवल बल्ब का जो प्रतिरोध है वो है छोटा। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहां पर स्थित है? आपके ऑप्शन है बेंगलोर, बी कोलकाता, सी दिल्ली, या डी मुंबई। बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी मुंबई, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। तो एक बार मैं फिर से सबसे आग्रह करूंगा जो नए जुड़े चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर नोटिफिकेशन की प्रॉब्लम अभी भी चल रही है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कि है सक्सेस की स्पेस देकर 98। और जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं, कोशिश करिएगा कि सारे के सारे प्रश्नों को आप अटेम्प्ट करें ताकि आपको सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाए और आप अपने आप को अच्छी तरह जांच लें कि एग्जाम से पहले आप कैसे जा रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न 31वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। अगर चांद पर बैंड बजा जाएगा तो आवाज आएगी कैसी? ए प्रतिध्वनि होगी, बी हमारे द्वारा बेहोश होकर सुना जाएगा, सी 10 किलोमीटर तक सुना जा सकता है, या डी इससे बिल्कुल भी दूरी पर नहीं सुना जाएगा। बताइएगा इसका उत्तर। अगर चांद पर बैंड बजाया जाए तो क्या उत्पन्न होगी? प्रतिध्वनि उत्पन्न होगी, या हम सुनकर बेहोश हो जाएंगे, या 10 किलोमीटर तक सुना जा सकता है, या किसी भी दूरी तक सुना नहीं जा सकता। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी किसी भी दूरी पर नहीं सुना जा सकता, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 32वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा इसका। निम्नलिखित का मिलान करें। यहाँ पर एक तरफ आविष्कारक है, दूसरी तरफ उनका आविष्कार है, तो आपको मिलान करना है। ए है जॉन गुटेनबर्ग, बी W.C. रोइंटन, सी माइकल फेराडे, डी अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल। तो इसका मिलान मैं कर देता हूं, आप इसको जरूर रट लीजिएगा क्योंकि रटना आपको पड़ेगा। तो जॉन गुटेनबर्ग जो है वो है प्रिंटिंग प्रेस के, W.C. रोइंटन अभी मैंने प्रश्न करवाया था आपको, एक्सरे के इन्वेंटर हैं। माइकल फेराडे जो है वो है, जी हाँ एकदम सही है आपने पकड़ा, डायनामो के। और जो ग्रैहम बेल हैं वो भी मैंने अभी तुरंत कराया है, वो है टेलीफोन के। तो जिन्होंने उत्तर दिया है 2, 3, 4, 1, उनका उत्तर एकदम सही है जो कि है डी। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। एक हवाई जहाज का ब्लैक
बॉक्स किस रंग का होता है? आपके ऑप्शन है सफेद रंग का, बी लाल रंग का, सी काले रंग का, या डी नारंगी रंग का। बताएगा इसका उत्तर। ये बस नाम होता है ब्लैक बॉक्स, लेकिन जो ये इसका रंग होता है वो होता है नारंगी कलर का। अगला प्रश्न 34वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। गोलाकार वस्तुओं की वक्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं स्पेक्ट्रोस्कोप, बी स्फेरोमीटर, सी स्पेक्ट्रोमीटर, या डी सेक्सटेंट। बताएगा इसका उत्तर। तो जी हाँ, एकदम सही है। अगर आप ध्यान से प्रश्न को पढ़े तभी आपको उत्तर मिल सकता है। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स, तो इसका जो उत्तर होगा वो है स्फेरोमीटर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न ए रहा आपकी स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 16 अगस्त, बी 2 दिसंबर, सी 5 जून, या डी 24 अक्टूबर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है 2 दिसंबर, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 36वां प्रश्न ए रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। किस उपकरण का उपयोग पदार्थों की मात्रा में परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए डायनामो, बी दिलोटोमीटर, सी साइक्लोट्रॉन, या डी इलेक्ट्रोस्कोप। बताएगा इसका उत्तर। तो जी हाँ, एकदम सही उत्तर है दिलोटोमीटर, एकदम सही बात है। अगला प्रश्न 37वां प्रश्न ए रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा साइबर अपराध है? आपके ऑप्शन है हैकिंग, बी स्टॉकिंग, सी सेवाओं की रोकथाम, या डी उपरोक्त सभी। तो जिन्होंने यहाँ उत्तर दिया है उपरोक्त सभी, जी हाँ, यहाँ पीछा करने का मतलब केवल ये नहीं होता है कि हम किसी के पीछे जाएं, थ्रू इंटरनेट भी हम स्टॉकिंग कर सकते हैं या करते हैं। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी ऑल ऑफ द अबव, उनका उत्तर एकदम सही है। 38वां प्रश्न ए रहा आपकी स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। गैसों के दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है मैनोमीटर, बी नेटमीटर, सी मैग्नेटोमीटर, या डी माइक्रोमीटर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए मैनोमीटर, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 39वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। कौन सी गैसों को फ्लोरोसेंट ट्यूब में भरा जाता है? आपके ऑप्शन है नियॉन, बी सोडियम, सी पारा, या डी पारा और नियॉन। बताएगा इसका उत्तर। कौन सी गैसों को फ्लोरोसेंट ट्यूब में भरा जाता है? तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी पारा और नियॉन, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न है और आशा करता हूं इसका भी उत्तर मुझे एकदम सही मिलेगा। जैविक स्थिति का संदर्भ है किसका? ए कम तापमान का, बी कम नमी का, सी उच्च वाष्पीकरण का, या डी अधिकतम तापमान का। जेरिक कंडीशन रिफर्स टू। तो जी हाँ, इसका उत्तर एकदम सही है, कम नमी का, लो ह्यूमिडिटी। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी, उनका उत्तर एकदम सही था। तो आज आपने जितने भी प्रश्नों के उत्तर दिए, तो अगर आपका उत्तर कम से कम 30 के प्लस है तो आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। तो चलिए आज का क्लास मैं यही खत्म करता हूँ और एक बार फिर से बोलूंगा, जो नए जुड़े थे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम से पहले आपकी बहुत अच्छी तरह से चले तैयारियां, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अभी के अभी इसको आप जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। कहाँ? तो www.successkey98.in पर। तो चलिए तब तक कल तक के लिए। और हाँ, मैं बोलना भूल गया, हमारा जो क्लास है आपको मिलेगा कब? तो हर शाम 4 बजे। तो आप 4 बजे हमारे क्लास के साथ जुड़ जाइएगा। तो कल तक के लिए अलविदा चाहता हूँ आपसे। शुभ रात्रि, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने साथ साथ अपने परिवार का और अपने दोस्तों का भी ध्यान रखिएगा। जय हिंद।